देखें इस क्वेश्चन को। देखो भाई, डबल डिफरेंशिएशन का एक अच्छा क्वेश्चन है और ये 13 में आया भी है। अब मैं एक एक करके जा रहा हूँ और तुम देखना कि तुमने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसमें क्या है। तो आंसर पर नोट करके रखना, या आंसर चाहो तो मैं बता दो क्या है, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो। सबसे पहले बेटा x क्या गिवन है, देखना मिलाना उसको, अच्छी बात है। इधर देखो, x गिवन है a sin t। सब लोग ध्यान से देखते रहना भाई। यहाँ से निकालेंगे dx/dt, ठीक, और वो बहुत ही इजीली आ जाएगा a cos t, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आसान भी है। अब बात करते हैं y में। तो y में डेरिवेटिव करता हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो dy/dt क्या आएगा, तो इस तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो a बाहर है, cos t का माइनस sin t, log, और log के अंदर जो भी फंक्शन है यानी log t मान लो उसको, तो उसका हो जाएगा 1/10t/2। अब यहाँ समान ध्यान से समझना, 10t/2 का sec² और t/2 का 1/2। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, यदि इसको ध्यान से याद हो तुम्हें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये sin t आएगा, यहाँ प्लस आएगा बेटा, इसको sin/cos लिखेंगे और इसको 1/cos लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा, आप ध्यान से देखोगे तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा a माइनस sin t और नीचे आ जाएगा 1/sin t। सुनना, यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताओ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 होता है sin थीटा, तो ये sin थीटा आ गया, इसको sin/cos लिखा तो cos ऊपर गया, इसको 1/cos² तो कट गया, ये बचा था। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये माइनस sin²t+1 यानी 1 माइनस लिख सकता हूँ, तो dy/dt की वैल्यू में लिख रहा हूँ, देखना उसको, ये आएगी a टाइम्स 1 माइनस sin² अपॉन sin t, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा a cos² अपॉन sin t। और बेटा ये तो वैल्यू और dy/dt की आई है, यहाँ से dx/dt की आई है इस जगह, और मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी dy/dx की। तो फाइनली dy/dx की वैल्यू जो आ रही है वो मैं लिख रहा हूँ, वो आएगी a cos² अपॉन sin t और डिवाइड होगा ये a cos t, तो ये कट जाएगा cos t से, a से a cot t आ जाएगा, cot t। तो dy/dx cot t आ चुका है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, अभी तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है भाई। अब देखो, तो फाइनली dy/dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू cot t, यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, अब x के, तो इसी को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव भाई, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। तो इधर जैसे मैं लिख देता हूँ d/dx dy/dx, और सेम प्रोसेस से यहाँ पे आ जाएगा d/dx और cot और t आ गया। अब हम समझदार हो चुके हैं, cot t को भी कर देंगे चेन रूल से, तो ये बन जाएगा d2y/dx² जो मुझे निकालना है। अब बात आती है कि क्या मुझे cot x का डेरिवेटिव याद है, क्या होता है, माइनस cosec²t, गुड। तो ये हो जाएगा माइनस cosec²t, इतना ही होगा क्या, इतना ही होगा। देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो dt/dx और आएगा। देखो बेटा एक बात सुनो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सबके तो याद होने चाहिए। अब ये कॉट का तो मैं नहीं याद, तो गलत बात है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब सुनो यहाँ पे लेकिन dt/dx भी लिखना है, यही नहीं भूलना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और dt/dx की वैल्यू जो है वो पीछे लिखी हुई है स्टार्टिंग में ही, देखो कितनी है, अभी देखनी पड़ेगी नहीं तो हमें,
हाँ ये आ जाएगी यहाँ से, ये रिलेशन पता ही है, तो 1/a cos t वहाँ लिखना है हमें यहाँ पे। तो देखो माइनस कोसेक स्क्वायर टी इंटू 1/a cos t। अब तो आंसर आ जाएगा -1/a, बेटा इसको 1/sin स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। और साइन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये कॉस टी है ही है, तो ऐसे ही छोड़ सकते हो कॉस टी। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो इस टर्म में ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तुम्हें पहुँचाना चाहिए और यही इसका आंसर है, देख लो। बात आ रही है समझ में? हाँ, किस स्टेप में रुके हो तुम, कहाँ नहीं कर पाए हो, समझना। ठीक है, दोबारा रिकॉल करना है कि हो गया क्लियर? अब किस जगह नहीं हो रहा था वो देखो, अपने हिसाब से उसकी थ्योरी क्लियर करो, अब बिना देखे भी करो उसको। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ये क्या हो चुका है? नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसको करने का मेथड मैं यदि तुमसे कहूँ कि मुझे, देखो बहुत तरीके से हो सकता है, लॉग लेके कर लो, डायरेक्ट कर लो। लॉग लेने की नीड सिर्फ इसलिए पड़ रही है इसमें कि दो फंक्शन तो इनटू में है ही हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पावर के गेम से बच जाएंगे। ये सोचने वाली बात है जो खुद तुम्हें डिसाइड करनी है कि दोनों तरफ लॉग लेके यदि कुछ बेनिफिशियल हो रहा है तो कर लो उसको। तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ log x⁻m। अच्छा काम तो हमेशा दोनों तरफ ही होता है, log लिया जाएगा तो log फंक्शन में लेना है, x + y की होल पावर कितनी, m + n। अब यहाँ फार्मूला लगेगा पहले log m × n, तो ये बन जाएगा log m, आगे बोलो, प्लस log, जिसको आता है वो बोल सकता है, n, और ये पावर आगे आ जाएगी m + n log x + y। बेटा ये पावर तो सबकी आगे आएगी एक्चुअली, यहाँ पे m log x हो जाएगा, यहाँ पे n log y हो जाएगा, और ये m + n टाइम्स log x + y हो जाएगा। अब मैं अगले स्टेप पे लिखूंगा डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब है मैं ओवरऑल d/dx लूँगा, तो मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो फाइनली डेरिवेटिव में लिखूंगा, और ये डेरिवेटिव बाय द प्रॉपर्टी सब में जाएगा, तो मैं अब अलग अलग लिख ही दे रहा हूँ उसको, नहीं एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ये प्लस इसका भी डेरिवेटिव n log, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, x के, ये याद रखना, और यहाँ पे m + n बाहर आ जाएगा, और फिर इसका भी डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, और यहाँ फंक्शन क्या है log x + y। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, m बाहर आ जाएगा, इसमें n बार, उसमें तो मैंने बाहर कर ही दिया है, तो ये log x का डेरिवेटिव 1/x। ऐसे ही यहाँ पे log y का खत्म। भाई साहब y का कौन करेगा? हाँ नहीं, ये भूलना नहीं होता है, बार बार मुझे यही दिक्कत है कि बच्चा यही खा जाता है, = यहाँ पे m + n, ऐसा ही इसका क्या करेंगे 1/x + y, हो गया खत्म। अरे ब्रैकेट इसमें करना है इसका, तो 1 + dy/dx, ये इनटू में आएगा इसके। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा सा तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, देखो m/x + n/y dy/dx = ये वाला। अब बेटा m + n का इंटू इससे भी होगा और उससे भी होगा, तो उसको मैं लिख रहा हूँ m + n/x + y प्लस m + n/x + y इंटू dy/dx। अब dy/dx को मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये बचेगा n/y माइनस, उधर से आएगा m + n अपॉन में x + y, और इसके होल ब्रैकेट में डाल सकते हो dy/dx = में क्या आएगा, ये बचेगा m + n अपॉन x + y,
और माइनस में आएगा m अपॉन एक्स। अब मुझे बस यहाँ एलसीएम लेना है, तो मैंने एलसीएम लिया y टाइम्स x प्लस वाई, इतना एलसीएम आना चाहिए, n टाइम्स बचेगा तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ nx और ny, और इधर इंटू होगा my माइनस ny। माइनस क्यों आया है वो समझ में तुम्हें आना चाहिए। और उसके बाद आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में ये आएगा यहाँ पर, और न्यूमरेटर में x का इंटू करेंगे mx nx, और ये माइनस का आएगा mx और my। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल है, और न्यूमरेटर में यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा वो ny, और यहाँ जो कैंसिल होगा वो mx और mx। उसके बाद जो बच रहा है वो पूरे ही कैंसिल हो जाएगा। अब क्यों, एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा nx माइनस my होल अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू nx माइनस my और होल अपॉन x। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर दोनों के सेम है तो वो कैंसिल हो गए, तो बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स आ चुकी है। इस बात को ही मैं, इस कैलकुलेशन को ऐसे नोट ही नहीं करना है, एकदम दिमाग में रखना है। अब इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y अपॉन एक्स। अब मुझे तो प्रूव करना था कि डबल डेरिवेटिव जीरो है। अब क्या करें, दोबारा डेरिवेटिव, भाई यही काम कर रहे हैं, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। जैसा मैं इस तरीके से लिखता हूँ वही मैंने लिखा है कि दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस बात को बोलते हुए लिख दिया। तो ये डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इस तरफ इस तरह लिखते हैं, और यहाँ लग जाएगा u अपॉन वी। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर x SI, y का dy बाई डी एक्स माइनस वाई SI, x का dx अपॉन dx 1 हो गया। इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देते हैं हम लोग, और देखते हैं ये क्या हो रहा है। x, इसकी वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 0 अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो क्या आ गया, यही तो मैं प्रूव करना था कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो ये प्रूव हो जाती है कि इसकी वैल्यू 0 है। अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी और क्लास में बैठते समय थोड़ा देखोगे तो चीज़ें रिकॉल धीरे धीरे करेंगी, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, स्पीड से थोड़े क्वेश्चन ही देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपको ये प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं बेटा, समझना लिखा क्या है वो भी देखना, मैं क्या सोचता हूँ ये देखा करो। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को तुरंत ही ऐसे नोट किया, मतलब जो यहाँ x प्लस 1 था वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो e टू पावर y हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं लॉग भी ले सकता हूँ, क्योंकि लॉग लेने से ये क्वेश्चन ई वगैरह सब खत्म हो जाएगा, झंझट। हालांकि मैं नहीं भी लूँ तब भी चलेगा, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा यहाँ से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब एक बात बताओ, यदि मैं लॉग ले लूँ तो क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? लॉग लेते ही मैं ऐसे लिखूँगा, लॉग ई टू पावर वाई इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और अगले स्टेप में लिख दूंगा y log e, इसका बेस e होता है, यहाँ पे log 1। अच्छा, इसमें भी मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें भी मैंने फॉर्मूला डाल दिया, इसको लिखा log 1 माइनस log x प्लस 1, बेस e है ये दोनों का, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये y बचा। तो क्वेश्चन तुम्हारा रह गया सिर्फ इतना, माइनस log x प्लस 1, ये क्वेश्चन बचा आप उसकी जगह। अब ख़त्म, इसका डी बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 का 1 हो जाएगा, इसलिए करना नहीं पड़ रहा है मुझे, पहला तो यही आ गया। अब मुझे निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो दोबारा मैंने डेरिवेटिव कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे इधर सॉल्व करना पड़ेगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 ऐसा ही, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 ऐसा ही, x प्लस 1 का 1।
तो फाइनली ध्यान से देख लो, ये 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और वैसे भी -1/x का 1/x स्क्वायर हो जाता है। ये बात पता होनी चाहिए x⁴n के फॉर्मूले से। ये वैल्यू ये आ गई, अपने आप प्रूव हो गया। क्यों? इसका स्क्वायर करोगे तो वही आ जाएगा, तो प्रूव हो गया। इसलिए मैं लिख देता हूँ d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। NCERT का छोटा सा क्वेश्चन है, देखो एक बार साथ साथ देखते रहना। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिसप्रिंट यहाँ पे अपन क्लियर कर ली। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्यों इस जगह ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ जो प्रिंट है वो क्या है? a+bx है। ये याद रखना भाई, a+bx e⁴y/x है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन को हर तरीके से प्रूव कर लेते हैं। पहले इसको इसके बराबर करते हैं, तो क्या लिखा है? a+bx होल पावर मतलब e⁴y/x इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाओ तो e⁴y/x, ये बचेगा x/a+bx, दोनों तरफ ले लो log, तो log लेंगे तो log e⁴y/x इज इक्वल टू log x/a+bx। अब बेटा आपको ध्यान से देख के समझ में आ रहा हो, पावर आगे आ जाएगी, तो ये y/x log e जिसकी वैल्यू 1 होती है इज इक्वल टू में आ गया ये log x/a+bx, और इस x को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। मतलब प्रूव करना नहीं था हालांकि, लेकिन ये आ चुका है log x अपॉन ये जो लिखा है x/a+bx। तो एक काम करता हूँ मैं, यहीं पे एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ log m माइनस log n। इससे क्या होगा कि हम लोग बच जाएंगे उस फॉर्मूले से जिसमें u/v करना पड़ेगा। ऐसे लिख लो। अब कर दो डेरिवेटिव, क्योंकि अपना अल्टीमेट टारगेट तो ये है। तो बताओ, डेरिवेटिव करोगे तो या तो यहाँ पे इसका इंटू करके दो फंक्शन ये बनेंगे, ऐसे दो फंक्शन वो बनेंगे, या फिर एक फंक्शन इसको और एक फंक्शन इसको भी मान सकते हो, जो अच्छा लगे। जैसे x को एक फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन, तो बोलो क्या करें? ये कर लें? तो चलो x एक फंक्शन, या फिर इसको इंटू कर लो, अंदर इंटू कर लो। तो देखो इसमें लगेगा, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि d/dx x log x करना है इधर, और माइनस d/dx x log a+bx। अच्छा देखो इधर समझना, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी इतनी है, ये चाहता है a+bx ये पूरा गायब करना, क्योंकि ना तो a आ रहा है ना b आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें कुछ स्टेप में किसी का यूज़ करना पड़े, वो समझना, वो देखना उसके लिए। अब इधर देखो, इसका डेरिवेटिव तो इजी है, x SI log x का 1/x प्लस log x SI x का 1। अब यहाँ आओ, ब्रैकेट लगा लो, x SI ये जो डेरिवेटिव है ना, यही दुखदाई है, ये वाला ये जो आ रहा है a+bx, क्योंकि a और b दोनों को कैसे गायब करोगे एक साथ, वो करने नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, x SI इसका डेरिवेटिव, अब लेकिन हुआ नहीं है, अब इसका भी करेंगे तो क्या आएगा? b आ जाएगा। ये सीखना है यहाँ पे, प्लस log a+bx SI, और x का क्या हो जाएगा? 1। यहाँ आ गया बेटा। तुम dy/dx को देखो तो dy/dx आ चुका है 1 प्लस log x, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस bx/a+bx, ये मैंने माइनस से इंटू कर दिया, और ये माइनस का यहाँ पे log a+bx आ गया। अच्छा, मैं इससे भी मुक्ति पा सकता हूँ, a+b log वाला मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इधर इसको भेज दूंगा सबको, तो वो वैल्यू भी मैं निकाल दूंगा x के टर्म में। अब सुनना, यदि मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर लूँ, सोच रहा हूँ ऐसा, तो क्या होगा? मुझे तो ये a+bx ये हटाना है, ये सोच रहा हूँ मैं, ये कैसे भी गायब हो, क्योंकि इसको गायब ना करना ही बड़ी समस्या है। यदि मैं इसको 1 के साथ क्लब कर दूँ तो देखो ऊपर a बचेगा, तो ये तो काम कर ही लो। तो 1 में और इसको मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे ही ऐड किया एलसीएम लिया
तो a प्लस बी एक्स ये आ गया, तो ऊपर वाला बी एक्स तो हट जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस में log x, और इसकी मुझे चिंता वैसे भी नहीं है, मैं उसको वहाँ से हटा दूंगा। और फिलहाल मेरा बी एक्स से बी एक्स कट गया। तो इस लाइन को मैं अगले उस पर ले जा रहा हूँ, देखना कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो लिखा जा रहा है वो समझना। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, उसके बाद क्या था प्लस लॉग एक्स और माइनस का ये था। अच्छा इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखो वैसे तो लॉग एक्स तो वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, तो उस पूरे को हटा देता हूँ मैं भाई साहब, सस्ते में काम निपटाओ। तो देखो यहाँ लिखा है लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, इस पूरे की जगह वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, बस खत्म हो गया। वाई अपॉन एक्स को इधर ले आता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। अच्छा दिक्कत तो देखो मुझे ये भी करेगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, क्योंकि मुझे तो आप प्रूफ में देखो कि कुछ नहीं लाना है, यहाँ तो एक्स वाई के टर्म में काम करना है। लेकिन यहाँ देखो यदि मुझसे कोई कहे ए अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू निकालूँ मैं कहीं से, यहाँ से निकल सकती है, लेकिन यहाँ से एक्स अपॉन इसकी वैल्यू नहीं, तो एक्स अपनी तरफ से इंटू कर देते हैं। हाँ भाई अपना एक्स तो अपन को कोई दिक्कत करेगा ही नहीं ना। अब मुझे देखना इसकी जगह यदि यहाँ एक्स कर दूँ इंटू और एक्स को डिवाइड कर दूँ, इधर देखो एक्स इंटू एक्स डिवाइड करते ही ये जो क्वेश्चन बना है पीछे देखना, ध्यान इधर ही रखना है, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह ये आ जाएगा ई टू पावर वाई अपॉन एक्स। लेकिन कुछ बचेगा क्या, ए बचेगा, लेकिन फिर भी अब ठीक हो गया। सुनो ये यहां पर मैं इसकी जगह लिख दूं ई टू पावर वाई अपॉन एक्स, यहां पे नीचे वाला एक्स ये रह जाएगा, एक्स को इधर भेज दूंगा मैं, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई, यहां बस ए बचा है, इतना काम हो गया भैया। ये ए बचा है ना, चिंता मत करो, इसको इसके डिवाइड में करेंगे, ए को अकेला छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ये खत्म। मीन्स अगले स्टेप करते ही ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रह गया बस। लो यहाँ पे ये भी नहीं बचा, हटा देता हूँ मैं, ये बराबर ए बचा, ये लिख दिया बराबर का ए। अब ये बताओ इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं तो मैं अपनी सारी दिक्कतों से बच जाऊँगा और डिफ्रेंशिएशन कर ही लूँगा मैं। और क्योंकि मुझे ए और बी को गायब करना ही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था, क्योंकि भाई साहब ए और बी ऐसे क्लब होके बैठे हुए हैं, इसमें हटाएंगे कैसे। अब देखते हैं, देखो यहाँ तक आ गए। अब मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में यहाँ लगेगा u अपॉन वी, वो लगाना पड़ेगा। इंटू करता तो यहाँ पे क्या होता, ए रह जाता, ए इंटू ई टू पावर वाई अपॉन एक्स, और फिर उसको कुछ वैल्यू छोड़ दो, यही करते हैं। चलो थोड़ा देखते हैं क्या है एक्चुअली, क्या है ये तो जीरो होगा ना, तो ये जीरो में चला जाएगा और तुम बच जाओगे उससे। अब देखो डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यही मैंने डेरिवेटिव कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एक्स। अब बड़ा यहाँ लगेगा u अपॉन वी, तो नीचे देखो थोड़ा सा टफ है लेकिन समझना, इसका होल स्क्वायर, ठीक, ये ऐसा ही ई टू पावर वाई अपॉन एक्स। फिर तुम्हें डेरिवेटिव इसका करना है, अब इसका तो ये देखते रहना भाई, यहाँ लगेगा u इंटू बी, एक्स ऐसा ही, इसका होगा डबल डेरिवेटिव, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसा ही, और x का 1 हो गया। अब y का होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हुआ कि ये ऐसा ही और इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, अब आएगा माइनस माइनस। अब तुम्हारा ये ऐसा ही रखेगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा मतलब ब्रैकेट x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ऐसा ही। अब मेरे पास जगह कम है
तो यहाँ मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ई टू पावर वाई अपॉन एक्स का, ये भी कर रहा हूँ मैं, और सामने हो जाएगा 0 ए का डेरिवेटिव, और ये पहुँच गया 0 में। अब मुझे कितना सिंप्लीफाई करना है वो देखता हूँ मैं। देखो इसको मैं p मान ले रहा हूँ फिलहाल लिखने की वजह से, है ना, तो p लिख लिया मैंने, ब्रैकेट लगाया, x d2y dx स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तो ये तो छोटा ही हो गया फिर तो, माइनस ब्रैकेट x dy बाई dx माइनस y, इसका डेरिवेटिव होगा तो e टू पावर x का होता है e टू पावर x, और y अपॉन एक्स का हम करने में एक्सपर्ट हैं, अभी कर चुके थे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स एस आई वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एस आई एक्स का 1 और सामने बराबर 0। अब देखो बेटा ये एक स्टेप है, एक स्टेप ये है, तो p इसको भी मान के, मतलब अब p की जगह मैं लिख ही देता हूँ वापस यार, ई टू पावर एक्स अपॉन वाई है, ये मैंने कॉमन ले रहा हूँ, तो ई टू पावर एक्स अपॉन वाई मैंने कॉमन ले लिया, जो भी है वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स ही है, वाई अपॉन एक्स, ये मैंने अब वो 0 में जाने वाला है तो उसकी चिंता है नहीं मुझे। अब देखना x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब बेटा इस ब्रैकेट का इनटू इस ब्रैकेट से होगा, समझना, ये दोनों इनटू में माइनस ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका इनटू करना है इससे, समझ के करना बेटा, x डी बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कैलकुलेशन देख लो कहाँ कॉमन आ रहा है बाबूजी, ये ब्रैकेट और ये इनटू कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन मुझे मेरी कर लेना, तो नहीं गड़बड़ करवा दोगे तुम। हाँ ई टू पावर वाई अपॉन एक्स देखना इधर, ठीक है, और जहाँ कॉमन तुम्हें लगता है मुझे बताते रहना, एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, इतने पूरे का इनटू इससे करोगे ना होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लगेगा और अपॉन में ये रहेगा, यानी तुम ये लिख सकते हो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं काम करता हूं, नीचे मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ऐसे ए स्क्वायर, अब यहां ब्रैकेट लगा एक, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी ये आएगा, डी बाई बाई डी एक्स इंटू बी यानी ये आएगा, बराबर में आएगा 0, ये हो गया। अब इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी मैंने एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर हो गया एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर पहला माइनस, अभी एक्स स्क्वायर खत्म हो चुका है तो यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स, और ये 0 में भेज दो यहाँ से तो ये भी हट जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 0। और तुम अभी प्रूव करने वाले को देखो, अच्छा वो होल स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ था, तो होल स्क्वायर के टर्म में तो हम बता ही देंगे फिर उसको। तो एक काम करो, फिर जब होल स्क्वायर के टर्म में आंसर है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का है, तो देखो जो तुम्हारा होल स्क्वायर था वो ये था एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का, तो यानी यहाँ से इसको इतना हटा के होल स्क्वायर के टर्म में आंसर देना है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे ये क्या हो गया बोलो, एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, और ये होल स्क्वायर किसका था बेटा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन लेंदी है और इसमें बहुत कुछ सोचना है कि ए प्लस बी एक्स में दोनों को हटाना है भाई साहब। देखो हम जब इस क्वेश्चन को इस यहाँ तक कर रहे थे तो अपने दिमाग में एक बात चल रही थी कि ए प्लस बी एक्स भी जाएगा और ए भी जाएगा, कुछ नहीं बचना चाहिए। तो उसके लिए टारगेट कहाँ पहुंचा कि इस जगह आ गए हम लोग, करते करते यहाँ पहुंच गए थे इस जगह। जब इस जगह देखा तो मैंने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ पे ए को छोड़ो, बाकी सब कुछ ऐड कर लो इधर। तो इसकी जगह हमने वैल्यू रख दी थी अपनी जो भी आ गई थी, ई टू पावर यहाँ पर इसकी जगह ये एक्स अपॉन ये वो नीचे आ गई, और यहाँ पर बचा था सिर्फ ए, तो वो डी अपॉन डी एक्स आ गया। तो यही प्रूव करना है, आप चेक कर लो।
एक्स का इंटू कर ही दिया था, लेंदी है। कितनी बार आया था ये? 3 बार। अच्छा, क्वेश्चन यदि 3 बार आया है तो वो तुम्हें जितनी चीज़ सिखाना चाह रहा है ना उसको सीख के नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन को तो तुम्हें 2-3 बार खुद करना चाहिए। 3 बार तो बोर्ड ने पूछ लिया है अलग अलग सालों में, करोगे? हाँ, तो पूरा नोट भी कर सकते हो, अभी नोट करो।